नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों से राष्ट्रवाद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहने का संकल्प लेने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र में किए 75 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, पिछले 11 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को मिला अद्भुत सम्मान। और निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में महिला मतदाता लिंग अनुपात में सुधार के लिए तैयार की विशेष कार्य योजना। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के प्रत्येक नागरिक से राष्ट्रवाद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। वे आज सोलन जिले के नौणी स्थित बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान बोल रहे थे। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में संवाद के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वर्तमान समय में ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनाने की आवश्यकता है और कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में किसानों की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने वर्तमान में ग्रामीण व्यवस्था की ओर ध्यान देने पर भी बल दिया और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृषि इंटेलिजेंस ही वो रास्ता है जो ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा। यू कैन ट्रेवल फ्रॉम एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस AI टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस ही वो माध्यम है जो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। किसान का जीवन बदलेगा और किसान हमारा अन्नदाता ही नहीं, भाग्य विधाता है। विकसित भारत का रास्ता एक ही तरीके से जाएगा, किसान के खेत से, और वो तभी होगा जब किसान का हाथ पकड़ेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार फर्टिलाइजर के माध्यम से किसानों को काफी मदद कर रही है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर भी किसानों को सीधे मदद पहुंचाई जा रही है। उपराष्ट्रपति ने किसानों को दी जाने वाली किसान सम्मान निधि में समय के साथ वृद्धि करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। किसान को जो ये कृषि सम्मान निधि का मिल रहा है पैसा 6,000 रुपये हर साल, मैं अनुरोध करूंगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से कि ये जब से शुरू हुआ तब से स्थायी है। इसमें समय के साथ बढ़ोतरी होनी चाहिए। सरकार किसान को बहुत मदद करती, फर्टिलाइजर के माध्यम से करती है और लाखों करोड़ों भी करती, हर साल करती है। जहाँ 6,000 रुपये PM किसान निधि के मिल रहे हैं, उसमें कम से कम 30,000 रुपये सालाना ऐड होगी। द इनकम ऑफ द फार्मर विल बी हेवीली सप्लीमेंटेड लाइक इट इज इन द US। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, सांसद सुरेश कश्यप और बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल भी मौजूद रहे। इस बीच शिमला के अनाडेल हेलीपैड पर उपराष्ट्रपति को गरिमापूर्ण विदाई दी गई। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। NDA सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस कार्यकाल में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। उन्होंने 11 वर्षों में किसानों की समृद्धि के लिए किए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया, जिनसे कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयास आने वाले समय में और भी मजबूती से जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में आज करीब 75 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। दौलतपुर चौक में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने जनता से सरकार के गंभीर प्रयासों में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जन सहभागिता से प्रदेश को स्वावलंबी और संपन्न बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरोली में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना को लेकर कुछ संशय था, लेकिन अब जल्द ही ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणात्मक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए राज्य सरकार ने कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में गगरेट विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने गगरेट क्षेत्र से जुड़ी कई मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। स्थानीय विधायक राकेश कालिया भी इस दौरान मौजूद रहे।
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। कांगड़ा जिले के ज्वाली में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं खेती की रीढ़ हैं और उनके योगदान के बिना कृषि की कल्पना करना असंभव है। कृषि मंत्री ने हल्दी की खेती को लाभदायक बताते हुए कहा कि सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी पर 90 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के कार्यकाल में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अद्भुत सम्मान मिला है। शिमला जिले के ठियोग में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, जो अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है। वर्तमान प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली की चर्चा करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सरकार आने वाले समय में काम रोकने के लिए जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केवल टैक्स लगाने पर जोर दिया है और सरकारी बसों के किराए भी कई गुना बढ़ाए गए हैं। प्रदेश प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया है। शिक्षा मंत्री के साथ शिमला में हुई प्राथमिक शिक्षकों की बैठक के बाद करीब 21 मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसके बाद शिक्षकों ने अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक हुई है और जिन बातों को लेकर आशंका थी, भ्रांति थी, काफी हद तक उसमें सहमति बन चुकी है और मुझे पूर्ण आशा है कि ये हड़ताल बहुत शीघ्र आपकी विड्रॉ होगी। 21-22 बिंदु थे, लगभग सभी बातों को लेकर जो संभव बातें थी हमने डिपार्टमेंट ने कहा कि हम करेंगे और जहाँ कुछ आशंका है, जहाँ सहमति नहीं है, उससे संबंधित जो 1-2 बिंदु थे उसके लिए अलग से हमारी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसपे हमारे मैं समझता हूँ एडिशनल डायरेक्टर भी होंगे और साथ में पीटीएफ के हमारे जो कार्यकारिणी के हमारे सदस्य 2-3 उनके जो नुमाइंदे होंगे वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके उपरांत इन बिंदुओं पर भी मैं समझता हूँ हम निर्णय लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है। प्रदेश दौरे के दौरान आज देहरा व नादौन में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए अभिशाप है और पड़ोसी देश पाकिस्तान दशकों से सीमा पार से आतंकी गतिविधियों के जरिए भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत ने वैश्विक मंच पर संदेश दिया है कि आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में महिला मतदाता लिंग अनुपात में सुधार के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में पंचायत सचिव द्वारा तैयार किए गए परिवार रजिस्टर के साथ मतदाता सूची का त्रैमासिक आधार पर मिलान करके पात्र महिला मतदाताओं की सूची बूथ लेवल अधिकारियों को देने को कहा गया है, ताकि वे मतदाताओं का पंजीकरण कर सकें। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र से आरंभ की जा रही है और जुलाई तक पात्र महिला मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ईद उल अजहा का त्योहार आज देश सहित प्रदेश में भी उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की और एक दूसरे को बधाई दी। प्रदेश में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी और मिठाइयां बांटी। किन्नौर जिले के कल्पा में 2 दिवसीय किन्नौर साहित्य महोत्सव शुरू हो गया है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। आज पहले दिन विभिन्न ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किए गए, जिसमें किन्नौर की समृद्ध जैव विविधता, वन्य जीवों के संरक्षण सहित वन्य जीव शिक्षा के महत्व पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इसके अलावा तिब्बती संस्कृति और किन्नौर के साथ तिब्बत के ऐतिहासिक संबंधों पर भी चर्चा की गई।
उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि किन्नौर साहित्य महोत्सव को आयोजित करने का उद्देश्य प्रदेश व जिले के साहित्यकारों को एक मंच प्रदान कर उनके साहित्यिक अनुभव को साझा करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों से राष्ट्रवाद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहने का संकल्प लेने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र में किए 75 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, पिछले 11 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को मिला अद्भुत सम्मान। और निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में महिला मतदाता लिंग अनुपात में सुधार के लिए तैयार की विशेष कार्य योजना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।